नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, स्टैमरिंग यानी हकलाना एक सामान्य समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की लगभग 1.5% से ज़्यादा आबादी इस विकार से यानी भाषा संबंधित जो विकार है स्टैमरिंग, इससे प्रभावित है। हकलाने का इलाज हर पीड़ित व्यक्ति द्वारा पूछा जाता है। सामान्य हमसे भी पूछा गया है। हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए कई पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं, कई कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसकी मदद से हकलाने की परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हकलाने की समस्या एक यूनिवर्सल समस्या है। मतलब इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह समस्या कोई फिक्स समस्या नहीं है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसके अलग अलग असर होते हैं। हालांकि अभी तक यह इसके पता नहीं चल पाया है कि हकलाने का मुख्य कारण क्या है। अधिकांश रिसर्चर मानते हैं कि यह कई कारकों के संयोजन से होता है, जिनमें मुख्य रूप से है शारीरिक भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है और पर्यावरणीय भी हो सकता है। ये सारे कारक इस स्थिति में किस प्रकार से काम करते हैं, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है और यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं। हकलाने का इलाज उम्र पर भी निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हकलाने के मुख्य कारण क्या हैं। बोलने के अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में असमर्थता, यानी यदि कोई व्यक्ति बोलना चाह रहा है तो वह बोलने वाली जो मांसपेशियां हैं उन पे कंट्रोल खो देता है, उन पे वह कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण सही ढंग से जो है बोल नहीं पाता है। इसके अलावा बोलने के अंगों में बाधा पहुंचती है। न्यूरोमस्कुलर संबंधित समस्याएं उसको होती हैं। जीभ और होठों को चलाने में उसको कठिनाई होती है। दोस्तों, इसके अलावा बिना हकलाए बोलने में भी विश्वास खो देता है व्यक्ति। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जैसे किसी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, चिंता है, उत्तेजना है या फिर कोई टेंशन वाले वातावरण में रह रहा है, तो ये कुछ और भी इसके कारण हो सकते हैं। दोस्तों, हकलाने की समस्या को हम जो है एक्सरसाइज से बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, कुछ व्यायाम बता रहे हैं, जिसका उपयोग आपको करना चाहिए है। सामान्य तौर पर व्यायाम जीभ, होठ, जबड़ा, ट्रेकिया और फेफड़ों सहित बोलने से संबंधित अंगों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, पहला व्यायाम हम आपको बताते हैं कि जो स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनका जो है आपको बहुत ज़्यादा उच्चारण करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप इनको ज़ोर से बोलें और एकदम स्पष्ट रूप से दोहराएं। जब तक आप इन स्वरों को दोहराएंगे तो हर बार अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करें। यह तो हो गया पहला व्यायाम। आइए जानते हैं दूसरा व्यायाम क्या है। बिना जोर लगाए आप अपने जबड़े को जितना खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए। उसके बाद खुले जबड़े में अब अपनी जीभ को आगे वाले हिस्से के ऊपर तलवे को छुएं। उसके बाद फिर अपनी जीभ को पीछे की तरफ लेकर जाएं। इसके बाद जब आप ये व्यायाम करेंगे तो आपकी जीभ और मुंह फैलेगा, लेकिन ध्यान रहे दर्द नहीं होना चाहिए। मतलब बिना दर्द के ये जितना आप आराम से खोल सकते हैं उतना ही मुंह और जबड़ा खोलें। इसके बाद आप कुछ सेकंड तक उसको रोकना है, जीभ को तलवे पर टच करना है, पीछे की तरफ ले जाना है, उसको वहाँ पर रोकना है। इसके बाद आप जीभ को बाहर की तरफ लेकर आएँ और फिर उसको नीचे ठोड़ी की तरफ छूने की कोशिश करें, नीचे की तरफ, ठोड़ी की तरफ। इस स्थिति में भी आपको कुछ सेकंड रुकना है। यह प्रोसेस आपको 4 से 5 बार दोहराना है। यह हो गया दूसरा व्यायाम। आइए जानते हैं तीसरा व्यायाम क्या है। गहरी सांस लेने से भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इससे जो श्वसन तंत्र है वह मजबूत होते हैं। न्यूरोमस्कुलर का जो तनाव है वह भी दूर होता है। तो हमें क्या करना है, मुंह के माध्यम से गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस लेने के बाद तुरंत सांस छोड़ें। मुंह से गहरी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ने के समय जीभ को झटके से बाहर निकालना है।
इसके अलावा मुंह से गहरी सांस लें और उसी समय अपनी छाती की मांसपेशियों को अंदर से की तरफ दबाएं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। तो यह एक प्रोसेस आपको करना है, मुंह से सांस लेना है, गहरी सांस लेनी है और उसको छोड़ना है। दोस्तों, इसके अलावा आइए जानते हैं चौथा व्यायाम क्या है। पढ़ने और बोलने में समस्या आती है, इसको कम करने के लिए आपको पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, पढ़ने का प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आप कोई भी बुक ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको बिना रुकावट के जल्दी जल्दी पढ़ें। किसी भी शब्द को जल्दी जल्दी पढ़ने से आपकी झिझक हमेशा खुलेगी। अच्छा पढ़ने के बजाय जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। गलत यदि पढ़ते हैं तो आप उस शब्द पर बिल्कुल न रुकें, उस पर ध्यान नहीं दें। यह व्यायाम आपको 2-3 महीने के लिए कंटिन्यू करना है। इससे आपकी जो भाषा है उसके सभी अवरोध दूर होंगे, आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। इसके अलावा 5वां व्यायाम आपको बता देते हैं। हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए गाना गाना सबसे ही प्रभावी व्यायाम होता है। इससे पीड़ित की सांस और स्वर संबंधी मांसपेशियां बेहतर बनती है और नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा आप नाटक में जो है आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, नाटकीय गतिविधियों में आप भाग ले सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये जो समस्या है उसको दूर करने में आपसे मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको हीन भावना से दूर रहना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हीन भावना आ जाती है तो हकलाहट की समस्या आपको बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि हकलाहट बंद करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। वैसे तो कोई विशेष खाद्य पदार्थ इसके लिए नहीं बना है, पर फिर भी हम आपको सलाह देते हैं कि आप आंवला, बादाम, काली मिर्च, दालचीनी, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। आप हरे धनिया का इस्तेमाल करिए। हरे धनिया को आप पीस लीजिए और पानी के साथ उसका इस्तेमाल कीजिए या उसका कुल्ला कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे जीभ आपकी पतली होगी और हकलाने की समस्या दूर हो सकती है इससे। इसके अलावा आपको जो है आंवले का इस्तेमाल करने चाहिए। एक आंवला बच्चों को रोज़ खिलाने से हकलाहट की समस्या दूर की जा सकती है। आंवले के और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे भूख भी बढ़ती है, तो आपको ये इस्तेमाल आपको करना चाहिए। काली मिर्च और मक्खन का आप इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह काली मिर्च का एक चूर्ण बना लें और चूर्ण में आप मक्खन मिलाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा देसी घी जो है गाय वाला, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी आपको हकलाहट की समस्या में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सुबह जो है आप भीगी हुई बादाम का इस्तेमाल करें, मक्खन के साथ आप इस्तेमाल करें, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ब्राह्मी जो तेल है उसका आपकी मालिश करनी चाहिए सिर में 30 से 40 मिनट। उसके बाद गुनगुने पानी से आप नहा लें, इससे ताजगी आएगी, दिमाग में फुर्ती रहेगी। तो आपको ये सारे प्रोसेस आपको करने चाहिए। उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है, परंतु यदि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनमें हकलाहट की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि हकलाने के लक्षण क्या होते हैं। किसी शब्द या वाक्य को शुरू करने में समस्या होना, कुछ शब्दों को बोलने से पहले हिचकिचाहट महसूस करना या अपनी बात तेज़ गति से बोलना। इसके अलावा बोलते समय तेज़ गति से आंखें मिचाना, पैरों को ज़मीन पर थपथपाना, जबड़े का हिलाना, कुछ आवाज़ निकालने से पहले ओ ऊ जैसे विस्मयबोधक शब्दों का बार बार इस्तेमाल करना। तो ये हकलाहट के कुछ लक्षण हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति हकला रहा है या फिर पीड़ित व्यक्ति समझ सकता है कि उसे हकलाहट की समस्या है। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो इस समस्या से परेशान हैं, उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जिससे उनको लाभ मिले, उनको फ़ायदा मिले। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।